आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 पे, जिनका फर्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन। आइए बात करते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो ये क्या है, द प्रोसेस ION, जिसके भी यानी कि लास्ट में आपको वर्ड के लगा रहे उनमें क्या लगाना है आपको, ये एक तरीके का प्रोसेस माना जाता है इन जनरली। तो ये बात करें, ये क्या है, द प्रोसेस, क्या है ये, द प्रोसेस by which living organism reproduce offspring या तो आप यंग वंस बोल सकते हैं, यंग वंस, या प्रोजेनी ऑफ इट्स आउन काइंड। तो यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, ये प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है संतान को, या यंग ऑफ संतान को आप या तो ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं, या यंग वंस बोल सकते हैं, या प्रोजेनी बोलते हैं। ऑफ इट्स आउन काइंड यानी अपने ही प्रकार का है, करेगा। जैसे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स करेगा। जैसे एनिमल है तो एनिमल का ही यानी उसी प्रकार का वो संतान को रिप्रोड्यूस करेगा। आप रिप्रोडक्शन का टाइप्स जानते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर 2 types of reproduction। फर्स्ट क्या है आपको आता है, asexual reproduction, asexual reproduction। दूसरा आता है sexual reproduction। बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब इन दोनों के बीच की डिफरेंस यानी ये इधर असेक्सुअल लिखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस साइड पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जानते हैं, बात कीजिए फर्स्ट क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व। इनमें क्या होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व्स, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व। फर्स्ट क्या है, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। इनमें क्या होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व। और ऑफ स्प्रिंग जो होगा, ऑफ स्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के जैसा ही हो, टू देयर पेरेंट्स। इनमें ऑफ स्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। तो फर्स्ट क्या है कि ऑफ स्प्रिंग जो होगा उनका संतान जैसा उनका फादर रहेगा वैसा ही उनका क्या रहेगा, सॉन्स रहेगा या बेटी रहेगी, सेम रहेगा।
शक्ल यानी कि कुछ भी डिफरेंट नहीं रहेगा। तो इनमें क्या आएगा, डिफरेंट रहेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा आपको। और तीसरा क्या है, वेरिएशन डू नॉट टेक प्लेस, डू नॉट टेक प्लेस। और इनमें क्या होगा, तीसरा वेरिएशन टेक प्लेस। अब समझते हैं हम लोग वेरिएशन वर्ड से क्या जानना है। वेरिएशन का मतलब क्या, वेरिएशन का मतलब ये हुआ बदलाव। बदलाव कितना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लीजिए, आप कोई भी एरिया के बगल से यानी कि कोई भी मैरिज सेरेमनी में गए हैं, यानी कि वो अपने रिलेटिव में अगर वो क्या करें, यानी कि उनका मैरिज हो जाए, तो उनके बच्चे में क्या आएगा, बहुत ही कम डिफरेंस आएगा। अगर वही पर्सन जो अब डायरेक्ट वो अमेरिका हो या आपको दिल्ली हो या लंदन हो, यानी कि दूर में कुछ डिस्टेंस पे जैसे वो मैरिज करे, तो उनमें क्या आएगा, बहुत ही बड़ा वेरिएशन आएगा, लार्ज वेरिएशन आएगा उनके बच्चे में। तो ये वेरिएशन समझें। वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, बदलाव। अब फोर्थ जानते हैं, ओनली माइटोसिस। इसमें क्या होगा, ओनली माइटोसिस डिवीजन टेक प्लेस, ओनली माइटोसिस डिवीजन टेक प्लेस। और इनमें क्या होगा, दोनों डिवीजन पाया जाएगा, माइटोसिस एंड म्यूसिस डिवीजन दोनों, बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों ही डिवीजन इसमें पाया जाएगा। इस डिवीजन टेक प्लेस। ठीक, तो इनमें क्या होगा, सिर्फ डिवीजन दो प्रकार का होता है, एक मियोसिस होता है, एक माइटोसिस होता है। इनमें क्या होगा, सिर्फ आपको माइटोसिस डिवीजन पाया जाएगा, किनमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, दोनों डिवीजन में पाया जाएगा, एक माइटोसिस एंड मियोसिस। और यानी इट डज नॉट प्ले, इट डज नॉट प्ले एनी रोल in the evolution। अब ये जो है कि कोई भी रोल प्ले नहीं करता है इवोल्यूशन में। और इनमें क्या होगा, इट प्लेज वेरी इम्पोर्टेंट रोल in the evolution, क्यों, ड्यू टू, कारण क्या इनका, ड्यू टू वेरिएशन, वेरिएशन के कारण। और आप एग्जाम्पल जानिए, इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल आ जाएगा, लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर ऑर्गेनिज्म such as simple multicellular organism, तो इसका हो जाएगा आपको एमीबा, AMOEBA, एमीबा। यीस्ट क्या है, खमीर जिन्हें बोलते हैं, यीस्ट।
और इनका एग्जाम्पल हो जाएगा हायर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, animals and plant तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ। एक आता है कोलोन्स। कोलोन्स वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, कोलोन्स, CLONES। कोलोन्स होता है क्या? तो मोर्फोलॉजिकली एंड genetically identical individual are called कोलोन्स। तो कोलोन्स क्या हुआ? मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड कोलोन्स। अब जानते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, कितना टाइप्स होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो क्या होगा? देयर आर सेवन टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए फर्स्ट हम लोग जानते हैं फिजन। फिजन में एक आता है बाइनरी फिजन, एक आएगा मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। देखिए यहाँ पे फिजन में एक कंफ्यूजन रहता है, रफ में कुछ जान लीजिए। एक होता है फिजन, ये फिजन का मतलब क्या हुआ? स्प्लिटिंग होना। फिजन मीन्स स्प्लिटिंग या आप इन्हें डिवीजन भी बोल सकते हैं, स्प्लिटिंग या डिवीजन। एक होता है फ्यूजन, FUSION, फ्यूजन का मतलब क्या होना? दो चीज का जुड़ना, कंबाइन होना। जैसे ये दो चीज मिल करके क्या बनता है? एक चीज बनता है। इन्हें क्या बोलते हैं? फ्यूजन का मतलब कोई भी चीज को कंबाइन होना। और इनमें के फिजन का मतलब क्या होना? स्प्लिटिंग या डिवीजन, उनका टूटना। तो वही है ये बाइनरी फिजन जो होता है, तो ये आपको एमीबा में होगा, MOEBA, एमीबा। यूग्लिना में होगा, यूग्लिना। और मल्टीपल फिजन किस में होगा? प्लाज्मोडियम में होगा। इनका एग्जाम्पल आपको याद करते हैं। और तीसरा क्या आता है? बडिंग। ये किन में होता है? इन हाइड्रा में होता है, बडिंग इन हाइड्रा। और
और चौथा जानना है स्पोर्यूलेशन, स्पोर्यूलेशन। स्पोर्यूलेशन किन में होता है? राइजोपश में होता है, RHIZ, राइजोपश। स्पोर्यूलेशन किन में होता है? राइजोपश में होता है। उसके बाद आ जाएगा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन किन में होगा? स्पाइरोगीरा। ये स्पाइरोगीरा क्या होता है? स्पाइरोगीरा एक आप अलगी को दो में पढ़िएगा, एक ये क्या है? अलगी का मल्टीसेलुलर है, एक होता है चैलोमोनास, एक होता है स्पाइरोगीरा। ये स्पाइरोगीरा फ्रेगमेंटेशन होता है इनमें, ये अलगी का टाइप है। और छठवां पढ़ेंगे हम लोग रीजेनरेशन। रीजेनरेशन किन में होता है? प्लेनेरिया में होता है, प्लेनेरियम। और रीजेनरेशन जो है कि आपको लीवर, हम लोगों का लीवर जो है कि वो भी रीजेनरेट कर सकता है। अगर लीवर में माना कि हल्का सा कट गया, कोई भी जो एक्सीडेंटल कुछ भी हो गया तो उनमें लीवर कट गया, तो लीवर में रीजेनरेशन की कैपेसिटी रहती है। और आपको टेल्स ऑफ लिजार्ड एंड आर्म्स ऑफ स्टारफिश, आर्म्स जो होता है ऑफ स्टारफिश का, को पता है अगर लिजार्ड का पूंछ कट जाता है वो भी फिर से रीजेनरेट हो सकता है। अगर आर्म्स ऑफ स्टारफिश का आर्म कट जाए, ये बाजू अगर कट जाए तो फिर वो उनका दोबारा आ सकता है। उनके बाद हम लोग बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइलम, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइलम। ठीक है, अगर से कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अगला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जा करके और नेक्स्ट वीडियो जाके देखें। और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें।